हर व्यक्ति चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, दीर्घजीवी हों, लेकिन इसके लिए मूल में मजबूत पाचन प्रणाली का होना आवश्यक है। पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हमारा जितना ही मजबूत होगा उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी शक्ति प्राप्त होगी। जो कुछ हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें अच्छी भूख लगेगी, उससे मुझे तुष्टि मिलेगी, पुष्टि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी और देह काम करने योग्य बनेगी। पाचन शक्ति पर सब निर्भर है। पाचन शक्ति में भूख, पाचन, अवशोषण और मल विसर्जन, 4 चीजें हुई। मल विसर्जन अब बाद में आ जाइए। वैसे तो देखने में भूख पहले है, बच्चा पैदा हुआ तो रोया, उसको बाद में उसने मल विसर्जन नहीं, पहले क्या किया, पहले उसने स्तनपान किया, स्तनपान कराया गया तो भूख। लेकिन मल विसर्जन ठीक तरीके से नहीं होगा तो भूख प्रभावित हो जाएगी। तो अच्छी भूख के लिए मल विसर्जन, मलक्रिया का ठीक होना जरूरी है। पेट साफ, रोग साफ। कैसे पेट साफ रहेगा? पेट साफ रहने के लिए आहार जो लेंगे, खाद्य पदार्थ जो हमारे होने चाहिए, उसमें कितना अम्लीय होना चाहिए, कितना क्षारीय होना चाहिए। 60 से 70% क्षारीय आहार होना चाहिए, 30% आहार होना चाहिए अम्लीय। फाइबरस जो रेशेदार चीज़ें हैं वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। हमारे यहाँ रेशा पर्याप्त होता है लेकिन उसको निकाल देते हैं। यदि अलग से भी कोई सलाद नहीं खा पा रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ होती कहते सलाद हम नहीं खा पा रहे हैं, या किसी की पाचन शक्ति सी कुछ कमज़ोर है, वैसे स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो चोकर युक्त आटे की रोटी तो खा सकता है, दलिया खा सकता है, जौ का दलिया खा सकता है, छिलके युक्त दालें खा सकता है। मूंग की दाल है, धुली बजाय छिलके युक्त बना सकते हैं। मसूर का जो भी दालें हैं छिलके युक्त। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी इसमें डाल सकते हो, कुछ करी पत्ता डाल दिया, कोई जो भी चीज़ें ऐसे पत्त शाक मिल जाएंगे। इनमें समय फाइबर वैसे ही ज़्यादा है। सब्जियां जो सेवन करते हैं, सब्जियों में फाइबर वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन कच्ची चीज़ें कुछ खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फल खा लें, सब्जियां खा लें, जो कच्ची खाई जा सकती हैं सब्जियां, उनकी बात कर रहा हूँ। नींद, व्यायाम, कोई भी चीज़ हो उस पर तो बताया ही जाएगा। पर्याप्त नींद होनी चाहिए। नींद अगर पर्याप्त नहीं है, जो भी मैं देख रहा हूँ पेट की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनकी नींद भी प्रभावित हो जाती है। तो नींद उसी की अच्छी होगी, इसका पेट साफ होगा। पेट साफ जिसका होगा वो निश्चित रूप से तन मन से ठीक है, उसी का पेट साफ होगा। उसको नींद भी अच्छी लेगा तभी पेट साफ होगा। नींद अगर अच्छी नहीं ले रहा है, एक आध दिन की बात कुछ हो जाए तो नहीं, लेकिन लंबे समय तक नींद उसकी कम ले रहा है या नींद गहरी नहीं हो रही है तो मलक्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो नींद, तनाव उसका अगर है नहीं तो उसका प्रबंधन कीजिए। प्रबंधन के लिए थकना जरूरी है, थकने के लिए व्यायाम करें या कोई श्रम साध्य काम करें। तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है, जब तप भी आवश्यकता है, जब करेंगे उससे भी तनाव प्रबंधन हो जाता है। व्यायाम हो गया। नशा रहित, नशा मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मजबूत प्रणाली के लिए नशा रहित जीवन अच्छा है। जितने ज़्यादा हम नशे से दूर रहेंगे उतनी हमारी पाचन प्रणाली मजबूत होगी, उतनी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बस इतना कर सकेंगे तो आपके पाचन प्रणाली मजबूत रहेगी। अब खाने की प्रक्रिया क्या है? जो कुछ खाएंगे अच्छी तरह से चबा करके खाना है, उसमें पर्याप्त लार मिले इसका ध्यान रखना है। निश्चित समय पर खाना है, भूख लगने पर खाना है। पानी का सेवन, पानी भी इसमें पिएंगे पर्याप्त मात्रा में तो अच्छा रहेगा। कम पानी हो जाएगा वो भी कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। पानी की कमी से बहुत लोग पानी कम पीते हैं तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गई, कब्ज 50 बीमारियों की जनक है, इसलिए कब्ज नहीं होगी, पर्याप्त पानी पीते रहेंगे। पानी पीने का समय है सुबह सोकर के उठने पर, रात को सोते समय, खाना खाने से 1 घंटे पहले, नाश्ते से 1 घंटे पहले, और कोई भी चीज़ खाते हैं उसके 1-1.5 घंटे बाद। इसके अतिरिक्त जब भी पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। कुछ खा लिया है, कुछ लोग कहते हैं मुंह में थोड़ा हम डाल लेते हैं, कुछ पानी पीते हैं, वो ठीक नहीं है, वो कालांतर में परेशान करेगा।